दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर नया टॉपिक शुरू कराने वाले हैं। अब तक हमने आपको त्रिभुज और चतुर्भुज पूरी तरीके से खत्म करा चुके हैं और आज हम आपको यहाँ पर सर्किल यानी वृत्त पूरी तरीके से खत्म कराने वाले हैं, शुरू कराएंगे अब और फिर इसे पूरी तरीके से खत्म कराएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वृत्त पर चलते हैं। और यहाँ पर आज थ्योरी क्लास ज्यादा रहेगी, क्वेश्चन भी करा सकते हैं टाइम के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर सीधे थ्योरी पर चलते हैं और टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए बात करते हैं वृत्त की। तो देखिए ये यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। इस तरीके से होता है वृत्त। ये एक वृत्त बना लिया हमने, वृत्त होता है और वृत्त में ये बीच में जहां पर ये बिंदु होता है इसे हम कहते हैं केंद्र, सेंटर कहते हैं। और चारों तरफ जो ये गोल गोल लाइन होती है, इस गोल लाइन को हम कहते हैं परिधि। ये वृत्त की परिधि है। परिधि और परिमाप, जो अब तक आकृति में परिमाप चल रहा था वो वृत्त में परिधि होती है। परिधि और परिमाप एक ही होती है, लेकिन वृत्त में उसका नाम परिधि हो जाता है। चारों साइड की भुजा कह लो, लेकिन इसमें भुजा नहीं होती तो इसे परिधि कह देते हैं हम। फिर यहाँ पर देखिए केंद्र है। अब केंद्र से अगर परिधि तक की दूरी को मिला लें, केंद्र से परिधि की दूरी को मिलाएं तो हम इसे कहते हैं त्रिज्या। देखिए यहाँ पर ये तो है आपकी परिधि, ये है आपकी परिधि और अंदर ये जो बिंदु है, ये बिंदु हो गया आपका केंद्र। इस बिंदु का नाम हो गया यहाँ पर केंद्र, इसे हम केंद्र कहेंगे, केंद्र कहेंगे इस बिंदु को हम। और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन खींची हमने केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। और अगर हम परिधि से परिधि तक एक लाइन खींचें और ऐसी लाइन जो परिधि से परिधि पे मिले लेकिन केंद्र से होकर गुजरे, क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनेंगे। एक ऐसी जीवा, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर हो, परिधि से स्टार्ट हो और परिधि पर ही दी एंड हो, और वह रेखा या वह जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास क्या होता है? नॉर्मली पूछा जाता है तो वृत्त का व्यास एक जीवा होती है वृत्त की, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इससे बड़ी कोई जीवा नहीं होती। और वृत्त की जीवा, वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो देखिए ये चार बातें बताई हमने यहाँ पर। ये व्यास है, ये क्या है? व्यास है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। परिधि है, केंद्र है। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। परिधि को शो करते हैं हम यहाँ पर आर से, परिधि को आर से शो करते हैं। उसी तरह यहाँ से व्यास है, व्यास को शो तो हम डी से करते हैं क्योंकि डायमीटर होता है, डी फॉर डायमीटर व्यास। लेकिन अगर हम परिधि के वर्डों में कहें, क्योंकि 2 गुना होता है, तो 2 गुना की बात करें तो यहाँ पर 2r कहेंगे। यहाँ पर व्यास को क्या कहते हैं हम? जैसे त्रिज्या r है वैसे व्यास 2r होता है। यहाँ पर केंद्र तो शो करते हैं केवल, कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी फॉर्मूले देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर परिधि की। परिधि का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर फॉर्मूला होता है 2 पाई और गुना त्रिज्या। त्रिज्या हमने यहाँ पर आर ली है तो 2 पाई आर होता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसके आगे अगर बात करें यहाँ पर अर्धवृत्त की बात कर लें, अगर इसी तरीके से हम देखिए यहाँ पर आधा वृत्त बनाएं, इस तरीके से एक कहलाएगा आधा वृत्त, तो हम कहेंगे अर्धवृत्त। यहाँ पर केंद्र इसका यहाँ होगा, ये केंद्र है, इधर भी त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या, ये पूरा बनेगा व्यास और यह आधी परिधि। तो अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए ऐसा ना करें केवल आधी परिधि हो। अर्धवृत्त की परिधि थोड़ा सा ज्यादा होती है। क्यों? क्या होता है? देखिए यहाँ पर परिधि कितनी? चारों तरफ की दूरी, चारों तरफ की बाहर वाली दूरी। यहाँ पर गोल गोल थी, हमने कहा 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखिए आधी दूरी हो गई, ये गोलाई यहां से यहां तक आधी हो गई, तो हम क्या कहेंगे? 2 पाई आर की आधी पाई आर। कितनी हुई? पाई आर। तो यहां से यहां तक हुई। लेकिन इसमें एक ये चीज फालतू हो गई। देखिए ये जो व्यास है ये भी तो इसका बाहर वाला पृष्ठ कहलाएगा अब, क्योंकि ये कट चुका है। तो यहां पर व्यास और जुड़ता है यानी 2r, या हम इसे r कॉमन लेके कह सकते हैं यहां से पाई प्लस 2 इंटू आर।
आर कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2 इंटू आर बन जाता है। और इसी तरह अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल केवल आधे ही कहेंगे इसका। अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हो गए और नीचे ये अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गए। ये तो क्षेत्रफल की बात हुई। अब आगे और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले होते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए आप यहाँ पर। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इससे आगे क्या मिलेगा आपको। ये तो आपको केवल परिधि अर्धवृत्त की और पूरे वृत्त की हुई। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बताते हैं आपको। देखिए आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं आपको, दो संकेंद्रीय वृत्तों वाले, दो संकेंद्रीय वृत्त इस तरीके से मिल जाते हैं क्वेश्चन काफी। तो देखिए यहाँ पर ये दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। अब यहाँ पर वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बहुत पूछा जाता है। ये जो क्षेत्रफल है देखिए ये वाला जो मैंने यहाँ पर लाइनिंग की है, इस क्षेत्रफल को काफी पूछा जाता है और इसकी चौड़ाई भी पूछी जाती है। इसका क्षेत्रफल भी और इसकी चौड़ाई भी। वैसे तो अगर आप बेसिक से करें तो बेसिक से क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये केंद्र हो गया, यहां से ये अंदर वाली त्रिज्या हो गई, स्मॉल आर कहते हैं इसे, और यहीं से बाहर वाली त्रिज्या हो गई, इसे हम कैपिटल आर कहते हैं। तो क्या करते हैं, बाहर वाले वृत्त में से, बड़े वाले वृत्त में से, यानी बड़ा वाला वृत्त है पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देते हैं इसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर लाइनिंग पोर्शन। इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जब हमें त्रिज्या दे रखी है, जब हमें दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं और दोनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, या पाई कॉमन ले सकते हैं आप, तो लग जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता जब यहाँ पर आपको त्रिज्याएं दे रखी होती हैं और चौड़ाई त्रिज्याओं का अंतर होता है। चौड़ाई यहाँ पर कैपिटल आर माइनस आर, ये होती है आपकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी होगी, कैपिटल आर माइनस आर। इस तरीके से चौड़ाई निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर आगे बात करें, अगर इसी वृत्त की इसी भाग का क्षेत्रफल और इसी भाग का क्षेत्रफल और चौड़ाई एक तरीका और है, वो कब है, ये तो तब था जब यहाँ पर त्रिज्याएं दे रखी हैं। अगर हमें परिधियां दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, परिधियां, यानी इस वृत्त की परिधि ये दे रखी है C1, सॉरी C2 कह सकते हैं, इसे छोटा है, और बड़े वाले की दे रखी है C1। बड़े वाले वृत्त की C1 और छोटे वाले की C2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये C1 C2 दे रखी है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसी भाग का, इसी भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए C1 प्लस C2 इंटू C1 माइनस C2 अपॉन में 4 पाई, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। और ये फॉर्मूला कब है, जब आपको परिधियां दे रखी हो, दोनों वृत्तों की परिधियां दे रखी हो। इसी प्रकार अगर चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई भी निकाल सकते हैं परिधियों से, C1 माइनस C2 अपॉन 2 पाई, C1 माइनस C2 अपॉन 2 पाई। ये आपको बहुत शॉर्ट तरीके, बहुत शॉर्ट फंडे हैं, अगर आप याद रखेंगे, वरना तो आप बेसिक से कर लीजिए, बेसिक से भी बहुत आराम से हो जाता है। वो आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कितनी स्पीड से कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूले भी देख लीजिए, ये आपको त्रिज्या के होने पर क्षेत्रफल चौड़ाई है और ये यहाँ पर परिधि के होने पर क्षेत्रफल और चौड़ाई मिल जाती है। इससे आगे बात करें, त्रिज्या खंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिज्या खंड होता है, क्या होता है त्रिज्या खंड, तो आपने देखा होगा किसी वृत्त में एक छोटा सा भाग काट लेते हैं, उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। तो देखिए हम बनाकर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये वृत्त बनाया, ये केंद्र है इसका, ये वृत्त और ये इसका वृत्त का केंद्र। अब केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या हो गई और एक इधर त्रिज्या खींच दी। तो देखिए ये जो भाग काटा है ना, ये वाला जो मैंने लाइनिंग की, ये देखिए ये लाइनिंग वाला पोर्शन जो है, इसे हम कहते हैं त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ये सेंटर हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई और ये कहलाती है यहाँ से यहाँ तक चाप। इसे क्या कहते हैं, हम चाप बोलते हैं इसे, चाप। तो चाप की लंबाई या ये सब कुछ पूछ लेता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये फॉर्मूले इसके लिए देख लेते हैं। और यहाँ अगर कोण बताएं, देखिए यहाँ पर कोण भी मिल जाता थीटा, तो हम कोण से भी देखेंगे सूत्र। अगर कोण दे रखा तो क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर कोण दे रखा तो क्षेत्रफल होता है जो कोण है थीटा, तो थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इस भाग का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे अगर आपको कोण दे रखा है, कोण बटे 360 पूरे वृत्त का कोण गुणा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको निकल जाएगा क्षेत्रफल।
और इसी तरीके से चाप की लंबाई निकल जाएगी। चाप कैसे निकालेंगे, कोण बटे 360 और गुणा में 2 पाई आर, गुणा में 2 पाई आर, क्योंकि चाप भी तो एक परिधि है नहीं, चाप क्या है, एक परिधि है छोटी सी, तो पूरी परिधि से गुणा करेंगे कोण बटे 360 में। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। और ये तो है बात हो गई यहां पर जब आपको थीटा दे रखा यानी एंगल दे रखा तब इस तरीके से निकालेंगे, और अगर आपको एंगल नहीं दे रखा तो आपको कैसे निकालेंगे उसके लिए भी हम बताते हैं। यहां पर देखिए एंगल नहीं दे रखा यानी मान लीजिए चाप की लंबाई दे रखी है और यहां पर त्रिज्या दे रखी है, चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहां पर देख लीजिए चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है यहां पर तो देखिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं, उसके आगे मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखिए यहां पर अगर आपको चाप दे रखा है कोण नहीं दे रखा तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फिर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहां पर क्षेत्रफल बराबर आप निकाल सकते हैं चाप गुणा में त्रिज्या का आधा r/2, ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। इसी भाग का, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको यहाँ पर चाप दे रखा और त्रिज्या दे रखी, कोण नहीं दे रखा, कोण दे रखा तो आपको ये फॉर्मूला आएगा और चाप निकालने का ये फॉर्मूला आएगा अगर कोण दे रखा तब, और कोण नहीं दे रखा, चाप दे रखा, त्रिज्या दे रखी, क्षेत्रफल पूछा तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए ये कुछ फॉर्मूले हुए, और एक ऑप्शन एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको, एक तरह का फॉर्मूला है वो भी। यहां पर बात करते हैं चक्करों की, यानी आप समझ लीजिए जैसे ये वृत्त है, कोई भी पहिया आप समझ लीजिए रोलर का पहिया होता है, कोई भी खिलौने का पहिया, वो भी इसी तरीके से गोल होता। अब क्वेश्चन बहुत मिलता है आपको कि एक पहिए ने इतना घूमा, इतना चला तो उसके लिए क्या फॉर्मूला। तो देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, पहिया जब चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी चलता है, एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी चलता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, फिर आपको बस ये बेसिक बात ध्यान रख के चलनी है कि यानी कुल दूरी बराबर होगी, कुल दूरी जितनी भी चली है उसने वो बराबर होगी चक्करों की संख्या और गुणा में परिधि, चक्करों की संख्या गुणा में परिधि। अगर आप इसकी बात करें, कुल दूरी डिस्टेंस d बोल दें इसे, चक्करों की संख्या स्मॉल n होती है, तो परिधि होती है आपकी 2 पाई r। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप। कुल दूरी यानी कह रहे हैं कि एक पहिए ने 11 चक्कर लगाए और 2 किलोमीटर दूरी तय करी, तो उसकी परिधि बताओ या त्रिज्या बताओ, तो आप इसका यूज करेंगे। कुल दूरी बराबर होती है चक्करों की संख्या गुणा में परिधि। और इससे आगे एक और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर, ये तो इसमें आपको यूज मिलेगा चाल गुणा समय वाले। चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है आपको साइंस में मिलेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका और यूज मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा कि इतने समय में चक्कर इतने लगाता है, तो बताइए इतने समय में कितने लगाएगा, इस तरीके से घुमा के आपको देता रहेगा। तो आप इस फॉर्मूले को भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपको बेसिक तरीके से पूरे सभी फॉर्मूले, सभी प्रकार को आपको समझा दिया है। अब हम यहाँ पर आज के कुछ 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी कल से शुरू करेंगे सही तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, छोटे से 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल x हो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल x हो, तो यहाँ पर देखिए x है क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर हुआ। फिर कह रहा है y उसकी परिधि हो, तो y क्या है, परिधि यानी 2 पाई r। फिर कह रहे हैं आगे z उसका व्यास हो, तो z क्या होता, त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r। ये तीनों हो गई। तो पूछ रहा है यहाँ पर x बटे वाई जेड का मान, x बटे वाई जेड। तो देन x बटे वाई जेड क्या होगा, x बटे में वाई जेड। मान रखेंगे x का मान कितना है, पाई r स्क्वायर, बटे में y 2 पाई r, और गुणा में z 2r। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, इन दोनों r से या r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/2 दूनी 4, 1/4 कह देंगे। यह अनुपात में ऑप्शन है आपके पास, तो 1/4 आंसर हो जाएगा 1/4। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो
एक 3.5 लंबी चाप द्वारा बना होगा। तो देखिए यहाँ पर वही आ गया जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्षेत्रफल पूछा है, चाप और त्रिज्या दे रखी है। तो क्या है, बहुत ही आसान सा हमने आपको बता रखा था, क्षेत्रफल बराबर चाप गुणा में r/2। तो चाप कितनी है, चाप दे रखी है यहाँ पर 3.5 गुणा में r कितनी है, r दे रखे यहाँ पर 5 और बटे में 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 की 3.5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17.5 अपॉन में 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा यहाँ पर 8.75। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर राइट। ये फॉर्मूला भी हमने बताया था, आप फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, वरना काफी लंबा खींच सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या, देखिए पहिए वाला क्वेश्चन आ गया, पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए दूरी, चक्करों की संख्या पूछिए तो n बराबर कुल दूरी और बटे में 2πr। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी लास्ट में ही बताया है कि कुल दूरी बराबर होगा चक्करों की संख्या गुणा में परिधि। तो परिधि गुणा में थी, अब भाग में आ गई क्योंकि चक्करों की संख्या पूछी है यहाँ पर। तो कुल दूरी की बात करें यहाँ पर 11 किलोमीटर दूरी दे रखी है, तो 11 रखेंगे और किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, कितने से 1000 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। और यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7 और गुणा r क्या है, त्रिज्या यहाँ पर कितनी है 1.75। तो यहाँ पर देख लीजिए 11,000 गुणा में यहाँ से 7 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या बचेगा 22 गुणा 2। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 11 और गुणा में 1.75, इस तरीके से लिख सकते हैं आप बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 11 अलग कर लिया, 22 को तोड़ दिया, 11 दूनी 22, तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 के 11 और इसे करेंगे तो ये 1000 टाइम जाएगा यहाँ पर। तो हो गया 1000 गुणा में 7 अपॉन 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 1.75। तो यहाँ पर ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, 7 इंटू 4 की जब इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। जब 1.75 की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1000। ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ पर राइट। देख लीजिए बहुत ही आसान है, अगर आप हमारे तरीके से चलेंगे तो बहुत ही आसान छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी परिधि की लंबाई है। परिधि पूछिए, क्षेत्रफल दे रखा है, कोई भारी काम नहीं है। देखिए क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 38.5, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 38.5 दे रखी है और यहाँ पर 2πr की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर बराबर 38.5। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 38.5 और गुणा में 7 अपॉन में 22, इस तरीके से हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर बनेगा, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 पंजे 35, पॉइंट यहाँ आ गया हासिल 3, 7 8 56, 3 59 और यहाँ पर 5 7 21 और 5 26 अपॉन में 22। आर स्क्वायर बराबर इसे डिवाइड करेंगे, 22 22 4 49, 22 दूनी 44, 55, तो 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110, तो आ जाएगा 12.25। तो आर स्क्वायर है, आर निकालेंगे तो आ जाएगा 3.5। आर कितना आ गया 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2, 3.5 कह दो या फिर 7/2 कह दो। आर मिल गए आपको यहाँ से रेडियस। अब परिधि पूछी है तो परिधि कितनी हो जाएगी, काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर परिधि होती है आपकी 2πr, आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7/2। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 22। 22 आपका राइट आंसर हुआ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। तो देखिए आज हमने केवल ये 4 ही क्वेश्चन चुने, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी भी आपको, सूत्र और फॉर्मूले सब कुछ आपको इसमें समझाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 ही क्वेश्चन, इससे आगे कल मिलेंगे आपको
और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि आपको किसी एक बुक में नहीं मिल पाएंगे, बहुत जगह से छाटे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और इसी तरीके से क्वेश्चन करने के लिए आप चैनल को जुड़ जाइए चैनल से। और यहाँ पर देखिए, इससे भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, CGL तक के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।